नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल लेट्स स्टार्ट टू लर्न में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं EWS यानी कि आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग का आरक्षण किन उम्मीदवार को मिलेगा और इसके लिए क्या शर्तें रहेगी, क्या फॉर्मेट रहेगा, कौन सा सक्षम प्राधिकारी है जो EWS सर्टिफिकेट जारी करेगा। इस वीडियो के अंदर इन सारी बातों के बारे में हम बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं EWS यानी कि आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग का आरक्षण पाने के लिए आपको कौन सी शर्तों का पालन करना होगा। इसके अंदर पहली शर्त आपकी कंडीशन नंबर 1। कंडीशन नंबर 1 इस तरह से है, इसके अंदर है कैंडिडेट SC ST OBC से नहीं होना चाहिए, यानी कि जो उम्मीदवार EWS आरक्षण लेना चाहता है वह कैंडिडेट SC ST OBC से बिलोंग नहीं करना चाहिए। आपकी सेकंड नंबर कंडीशन रहेगी इसके अंदर परिवार की सभी स्रोतों से आय, यानी कि परिवार की सभी स्रोतों से आय, जैसे कि स्रोत आपके हो सकते हैं वेतन, कृषि, व्यवसाय और पैसे, यानी कि परिवार की इन सभी स्रोतों से कुल आय 8 लाख से कम होनी चाहिए और जो परिवार की आय काउंट होगी वह सभी सदस्यों को मिलाकर होगी। यहाँ पर 3 नंबर जो कंडीशन है, यहाँ पर 3 नंबर कंडीशन दी हुई है। EWS में कौन कैंडिडेट नहीं हो सकते, यानी कि वह कैंडिडेट इसके अंदर शामिल नहीं होंगे जिनके पास 5 एकड़ या उससे अधिक कृषि भूमि हो, यानी कि उनके परिवार के पास या उनके पास 5 एकड़ या उससे ज़्यादा अधिक कृषि भूमि हो, या फिर 1000 वर्ग फीट या उससे अधिक का आवासीय फ्लैट हो। वह कैंडिडेट भी EWS सर्टिफिकेट के लिए योग्य नहीं है। यहाँ पर 3 नंबर कंडीशन है नगर पालिका क्षेत्र में 100 वर्ग गज या अधिक आवासीय भूखंड यानी कि प्लॉट हो उनके पास। अगर नगर पालिका में 100 वर्ग गज का प्लॉट हो या उससे अधिक का प्लॉट हो तब भी वह EWS सर्टिफिकेट के लिए योग्य नहीं है। यहाँ पर 4 नंबर कंडीशन है नगर पालिका क्षेत्र के अलावा, यानी नगर पालिका क्षेत्र के अलावा अन्य क्षेत्रों में 200 वर्ग गज या फिर उससे अधिक का आवासीय प्लॉट भी वहाँ पर इन कैंडिडेट के पास नहीं होना चाहिए, तभी वह EWS कैटेगरी का फ़ायदा ले सकते हैं। अब बात करते हैं वह कौन से सक्षम अधिकारी हैं जो EWS सर्टिफिकेट बना सकते हैं। यहाँ पर हमारे पास एक नोटिफिकेशन का स्क्रीनशॉट है, इसके अंदर पूरी जानकारी दी गई है। जैसे कि हम पढ़ते हैं सक्षम अधिकारी द्वारा, यानी कि जो सक्षम अधिकारी है जो कि यहाँ पर लिस्ट दी गई है, इनमें से कोई भी अधिकारी के द्वारा आय और संपत्ति के आधार पर EWS के तहत आरक्षण दिया जाएगा। तो ये एक पहला पॉइंट है जिसके तहत आपको आरक्षण मिलेगा। और जो EWS होने के लिए जो उम्मीदवार प्रारूप यानी कि फॉर्मेट देगा उस सर्टिफिकेट का, वह सर्टिफिकेट का फॉर्मेट अनुलग्नक 3 के अनुसार होना चाहिए। जैसे कि मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ, ये वाला सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए जो कि आपको RRB NTPC के नोटिफिकेशन में या फिर अदर जो भी आपके एप्लीकेशन आते हैं उनके नोटिफिकेशन में आपको मिल जाएगा। यानी कि ये आपको नोटिफिकेशन में पेज नंबर 43 पेज पर आपको मिल जाएगा। अब बात करते हैं कौन से अधिकारी है जो इस सर्टिफिकेट को जारी कर सकते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है निम्नलिखित में से किसी भी एक प्राधिकारी द्वारा जारी आय और संपत्ति प्रमाण पत्र को ही स्वीकार किया जाएगा। यहाँ पर पहले नंबर पर है जिला मजिस्ट्रेट, अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, उपायुक्त, अतिरिक्त उपायुक्त, प्रथम श्रेणी स्टाइपेंडरी मजिस्ट्रेट, उप प्रभागीय मजिस्ट्रेट, तालुका मजिस्ट्रेट, कार्यकारी मजिस्ट्रेट, अतिरिक्त सहायक आयुक्त। इनमें से कोई भी एक अधिकारी हो सकता है, या फिर आपका हो सकता है मुख्य प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट, प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट, अतिरिक्त मुख्य प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट, या फिर आपका ग नंबर पर है राजस्व अधिकारी जो तहसीलदार के पद से नीचे ना हो, जो कि आप मोस्टली आप तहसील पर जाके जो सर्टिफिकेट बनाते हैं वह राजस्व अधिकारी होता है जो तहसीलदार से कम रैंक का नहीं होना चाहिए, यानी कि तहसीलदार की लेवल तक के अधिकारी आपके इस सर्टिफिकेट को जारी कर सकते हैं। घ नंबर हम बात करते हैं उस क्षेत्र के उप विभागीय अधिकारी जहां उम्मीदवार या उनका परिवार सामान्य रूप से रहता है, यानी कि आपका उप विभागीय
अधिकारी है जो कि जहाँ पर आप रहते हैं या फिर आपका परिवार रहता है, वहाँ के कोई भी उप विभागीय अधिकारी आपका ये EWS सर्टिफिकेट आय और संपत्ति के आधार पर जारी कर सकते हैं। और इस सर्टिफिकेट को जारी करने के लिए एक पर्टिकुलर फॉर्मेट दिया गया है। कोई भी आपका एप्लीकेशन आता है उसके हिसाब से आपका एक फॉर्मेट होता है, जैसे कि RRB NTPC में अनुलग्न 3 पर जो सर्टिफिकेट दिया गया है उसी फॉर्मेट के अकॉर्डिंग आपको EWS सर्टिफिकेट बनाना है। अब बात करते हैं EWS यानी कि आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग का आरक्षण लेने के लिए आपको किस फॉर्मेट में ये डॉक्यूमेंट आपको बनाना है। आपका RRB NTPC की बात की जाए तो अनुलग्नक 3 में एक सर्टिफिकेट दिया गया है जो कि आपका पेज नंबर 43 पर आपको मिल जाएगा। इस सर्टिफिकेट में आपको डिटेल किस तरह से फिल करनी है ये मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर सरकार का नाम आ जाएगा। जैसे कि आप राजस्थान से बिलोंग करते हो तो यहाँ पर राजस्थान सरकार का नाम आ जाएगा। मध्य प्रदेश से बिलोंग करते हो तो यहाँ पर मध्य प्रदेश सरकार आ जाएगा। इसके बाद में यहाँ पर प्रमाण पत्र क्रमांक और वर्ष के लिए वेद ये दोनों आपको कार्यालय के लिए छोड़ देने हैं। यहाँ पर आपको दिनांक लिखनी है। फिर आपको यहाँ पर लिखना है ये प्रमाणित किया जाता है कि श्री श्रीमती कुमारी, यहाँ पर आपका नाम आ जाएगा। यहाँ पर आपके पिताजी का नाम आ जाएगा। यहाँ पर आपका एड्रेस आ जाएगा, जो भी आप एड्रेस लिखते हो। यहाँ पर आपका डाकघर का नाम आ जाएगा, ज़िले का नाम आ जाएगा और यहाँ पर पिन कोड का नाम आ जाएगा। फिर यहाँ पर आपका वापस से फिर आपका नाम आ जाएगा। यहाँ पर आपकी कार्यालय की यहाँ पर मुहर लगेगी और हस्ताक्षर होंगे। उस अधिकारी के यहाँ पर नाम आ जाएगा और उस अधिकारी की क्या रैंक है, क्या पद है, वो आ जाएगा। यहाँ पर आपको एक फ़ोटो लगाना है, आपका नवीनतम फ़ोटो यहाँ पर आपको चिपकाना है और इस हिसाब से आपको इस सर्टिफिकेट में सारी डिटेल भरनी है। तो दोस्तों, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जो नियम और शर्तें रखी गई है EWS यानी कि आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग आरक्षण के लिए अगर आप पर लागू होती है तो आप EWS सर्टिफिकेट बना सकते हैं। इसको बनाने के लिए आपको अनुलग्नक 3 फॉर्मेट में आपको ये सर्टिफिकेट बनाना है जो कि RRB NTPC के द्वारा दिया गया है। ये आपको हिंदी नोटिफिकेशन में पेज नंबर 43 पर मिल जाएगा। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को आप लाइक करें, चैनल को आप सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।